होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि किए जाने पर जहां एक और कांग्रेस सहित सीपीआई व अन्य सामाजिक संगठन जमकर इसका विरोध कर रही हैं, तो वहीं होल्डिंग टैक्स को लेकर गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान सहित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि होल्डिंग टैक्स के मसले पर शहर की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स वृद्धि में नगर निगम की किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं, साथ ही साथ होल्डिंग टैक्स आवासीय भवनों के ऊपर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है। मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि जिस कानून के तहत टैक्स और सड़कों का वर्गीकरण किया गया है वो बिहार सरकार का है, ना कि नगर निगम का। टैक्स में वृद्धि या फिर सड़कों के वर्गीकरण का काम कानून के तहत किया गया है और कानून के आदेशों का पालन नगर निगम द्वारा किया गया। उन्होंने जनता से अपील की कि वो किसी के बहकावे में ना आए और ना ही गुमराह हो। नगर निगम विकास के कार्यों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि व्यावसायिक संस्था, नर्सिंग होम, स्कूल, बैंक, होटल, मॉल, शोरूम, गोदाम, रेस्टोरेंट, मैच हॉल, कोचिंग को सूचीबद्ध किया गया है और उनके ऊपर ही होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि रही बात सड़कों की वर्गीकरण की, तो यह भी कायदे कानून के तहत किया गया है। बावजूद इससे मसले पर नगर निगम की बीती बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि कैंप लगाकर लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी और उनकी आपत्ति पर गहनता से विचार किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बोर्ड इसे आगे का भी निर्णय लेकर जनहित में डिसीजन लेगा। जैसे कि आप लोग इस समय कुछ टैक्स को लेकर गया शहर में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं गया शहर के वासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि आपका टैक्स 3 गुना नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रमता फैलाई गई है। नगर विकास आवास विभाग नगरपालिका एक्ट के तहत जिनको गैर आवासीय में प्रकार में जो टैक्स बढ़ा है, उनमें होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल, उसमें 3 गुना किया गया है, न कि नगर निगम के द्वारा किया गया। ये सरकार का नियम है, ये गजट निकाल किया गया है। और मैं कुछ कारणवश कुछ व्यवस्था होने के कारण मैं गया वासियों से क्षमा मांगता हूं कि आप लोग को ये दुख में हमने आपका साथ नहीं दिया। अब मैं यहाँ नगर निगम में नित्य दिन इस पर मैं निगरानी किया हूं और इस पर जो मैंने इस बार 14 तारीख का जो स्टैंडिंग कमेटी का बैठक किया था, उसमें मैंने ये सबसे पहला एजेंडा लाया कि जहाँ ये शिकायत हमको मिल रही है कि यहाँ टैक्स बढ़ा गया है, उसके लिए मैं आपत्ति हर एक वार्डों में कैंप लगाने का कार्य करने के लिए आदेश दे चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं गया वासियों को ये निश्चित करना चाहता हूँ जो टूटियाँ इन लोग में किया गया है, टेक्निक के द्वारा किया गया है, वो गलत है। और मैं आप लोग को भरोसा देना चाहता हूं कि आवासीय को जो कहा जा रहा है कि 3 गुना हुआ है, वो उनको द्वारा नहीं किया गया। क्षेत्र में कई भ्रांतियां लोगों के बीच में उत्पन्न कराई भी गई है और कुछ बातों से होना स्वाभाविक भी है। इसलिए आज नगर निगम की ओर से हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम सम्मानित लोगों को सच्चाई बताने के लिए कोशिश की है। सबसे पहला बात, 2 बातें चल रही है कि एक शहर का वर्गीकरण जो पथों का हुआ है उस संदर्भ में और दूसरा टैक्स की बढ़ोतरी हुई उस संबंध में। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, किसी भी सम्मानित नागरिक, आम आदमी का होल्डिंग का टैक्स का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस घर में जो साधारण परिवार जो भी रह रहे हैं, बड़े परिवार, साधारण परिवार, मध्यम परिवार या निम्न परिवार, उनके बारे में ये लेटर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो अधिसूचना निर्गत है 5509, ये अधिसूचना माननीय महामहिम राज्यपाल के आदेश से है। ये पूरे बिहार के लिए है, किसी नगर निगम के लिए, गया नगर निगम के लिए नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि पत्रांक इतना सरकार ने यह फैसला बिहार सरकार के द्वारा धारा 127 के खंड 3 में जो शक्ति है, यानी नगर निगम के टैक्सेशन के बारे में घटाना, बढ़ाना, मानक तय करना का शक्ति सरकार ने अपने पास रखा है, राज्य सरकार ने। ये नगर निगम में नहीं है। पहली बात, जो बदनाम कर रहा है लोग किसी को, एकदम झूठा निराधार है। वही व्यक्ति बदनाम कर रहा है और वही व्यक्ति कैबिनेट, इसमें बैठ के कैबिनेट मिनिस्टर ये निर्णय कर रहे हैं। और वही व्यक्ति 2013 जो ये कानून बना है राजस्व से संबंधित, वही व्यक्ति विधानसभा में इसको पारित करा रहे हैं और यहाँ आके हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है।
ये सरकार का निर्णय है और इसमें जो है रेस्तरां, क्लब, होटल, बार इत्यादि का बढ़ोतरी 3 गुना है। किसी घर का बढ़ोतरी नहीं है, कोई होल्डिंग टैक्स का बढ़ोतरी नहीं है। दूसरा, दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल का 1.5 गुना हुआ है। और वाणिज्य कर, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी या बैंक इत्यादि का सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बैंक में 1 करोड़ लोन दिए, कुछ साल में 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, वो सूद लेते हैं, मूलधन लेते हैं, ऐसे संस्थानों को 3 गुना किया गया है। ये होल्डिंग टैक्स किसी पब्लिक के लिए नहीं किया गया है, किसी को गुमराह होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आइए आप कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के ऐसे प्रतिष्ठान जहां वाणिज्यिक कार्य होते हैं, जहां वित्तीय काम होते हैं, उनको दुगुना किया गया है। सभी प्रकार के क्लासेज, कोचिंग क्लासेज, प्रशिक्षण केंद्र 15 बरस के बाद 1.5 गुना किया गया है। 15 बरस से कोई टैक्स गया में नहीं बढ़ा है, 15-16 साल से मैं भी हूँ। 15 बरस के बाद 1 से 1.5 किया गया है। उसके बाद जो है निजी विद्यालय, महाविद्यालय 1 से 1.5 किया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक और स्थल और केंद्र संस्थाएं 0 किया गया है। लोग कहते हैं एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए कि गया नगर निगम पारित किया होगा या कुछ किया होगा, इसीलिए नहीं टैक्स बढ़ गया है। कोई उल्लेख गया नगर निगम के तरफ से या कोई यहाँ से निर्णय की बात नहीं है। ये कानून में बिहार सरकार को 127 खंड 3 बिहार नगर पालिका अधिनियम जो टैक्सेशन का अधिकार अपने पास उन्होंने रखा है, इसलिए किया है। अगर ये नगर निगम का होता ना ये बढ़ता, और अगर बढ़ भी जाता और हमारे पास अधिकार टैक्सेशन का होता निगम में, तो आज हम उसको सही मायने में मानक पर ला करके हम माफ़ कर देते या कम कर देते या कुछ भी कर सकते। लेकिन जो अधिकार नहीं है, अगर सरकार के विपरीत नगर निगम आदेश लेती है तो बोर्ड को भी भंग कर सकता है, मेयर पर कार्रवाई करेगा, प्रोसीडिंग पर करेगा। अगर हम धरना प्रदर्शन जनता के लिए करना शुरू कर देंगे तो बोलेगा नगर निगम के हित के लिए अहित किया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कैबिनेट से ये अधिसूचना निर्गत होता है, तभी माननीय महामहिम राज्यपाल से आदेश से निर्गत होता है अधिसूचना। ये जो 2013 राजस्व का नियम बना, उसमें भी माननीय हमारे विधायक थे विधानसभा में, क्यों नहीं इसको रोका? हर 5 साल पर ये बढ़ने का क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आम जनता के खून से चूस करके और सरकार चला करके पीठ थपथपाते हैं। इसके उदाहरण ये है कि बैठक बुलाई गई है और 14/6 को हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि अगर कोई अनियमितता हुई है या गड़बड़ी है तो आप कैंप लगा के इसका सुनिए। कैंप लगा के सुनी जा रही है, उसमें जितने क्लेम या जितने आपत्ति आए हैं उसको हम लोग बैठक में रख करके और निस्तारित कर देंगे। अगर कहीं पर पाया जाएगा कि गलत किया गया है, उसको हम लोग सुधार करके, स्थगित करके या फिर उसको त्वरित कार्रवाई करके सरकार से अप्रूव करा के फिर एजिटिज करा देंगे। और जो गड़बड़ी कहीं भी होगा तो हम तमाम लोग बैठ के ये तय कर लिए हैं आपस में कि अगली बैठक में हम उसको संशोधन कर देंगे। इसमें कुछ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं।